Good morning everyone. How are you all? So let's start our today's class. और आज हम पढ़ेंगे प्री मिच्योर मेनोपॉज के बारे में. So let's see. चलिए उससे पहले हम क्या करने वाले हैं वोकैब. तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस को आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए और पढ़ाई करिए. ओके. फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कंट्रीब्यूटिंग. ये शब्द आपने सुना होगा, है ना? सुना तो है हमने. और देख लेते हैं थोड़ा सा और इसे डिटेल में देख लेते हैं. चलो. कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपना योगदान दे रहा है. जैसे कि अब इसमें ना समझो यहाँ पे, जैसे हेल्पिंग प्रोड्यूस अ रिजल्ट बाय बीइंग वन ऑफ सेवरल कॉजेस. कॉजेस मीन्स कारण, ठीक है? उस चीज के कई सारे कारण हैं, उसमें से वो भी एक है. ये बात है. अब जैसे अगर मैंने बोला स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, इसका मतलब क्या हुआ? और अगर मैंने बोला स्मोकिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हार्ट डिसीज, इसका मतलब क्या हुआ? स्मोकिंग कॉजेस कैंसर मतलब स्मोकिंग जो है वो कैंसर को जन्म देती है. तो ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. यानी स्मोकिंग एक डायरेक्ट रीजन बता रहे हैं हम, एक मुख्य कारण बता रहे हैं कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है. बट अगर हमने बोला स्मोकिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हार्ट डिसीज, इसका मतलब जो हृदय की बीमारियां हैं उसमें कई सारे कारण हैं. उसमें से भाई अगर हम स्मोक कर रहे हैं तो वो भी कई सारे कारणों में से, उन सेवरल कॉजेस में से वो भी एक कारण है उस चीज को प्रोड्यूस करने में. सो स्मोकिंग हेल्प्स, है ना? तो ये भी एक कारण बन रही है, हेल्प कर रही है हार्ट की डिसीजेस के होने में. सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अमंग अदर्स मतलब कई सारे फैक्टर्स में से ये भी एक मुख्य कारण है, मतलब अपना योगदान दे रही है. हाई प्राइसेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू लोअर सेल्स. क्या मतलब सिर्फ हाई प्राइसेस की वजह से सेल जो है वो हमारी कम हो रही है? क्या हाई प्राइसेस ओनली रीजन है? क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, हाई प्राइसेस कॉज 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 लोअर सेल्स? हाई प्राइसेस की वजह से लोअर सेल हो रही? नहीं, कई सारे कारण हो सकते हैं. मान लेते हैं कि भाई सीजन ही नहीं चल रहा है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं. उसमें से मान लेते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, या कोई लोगों के पास पैसे नहीं है, और ऊपर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्राइसेस को भी हाई कर दिया, या हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है. तो कई सारे कारण है, उसमें से हाई प्राइस भी एक कारण है. व्हीकल एमिशंस आर कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पॉल्यूशन. मतलब क्या ये डायरेक्ट एक रीजन है कि कई सारे हैं? यानी कि कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है. उसमें से एक मुख्य कारण आपका व्हीकल एमिशन भी है. यानी व्हीकल्स के द्वारा निकलने वाला जो धुआं है, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक मुख्य आपका क्या है, रीजन है. कई सारों में से एक मुख्य ये भी है, ओनली नहीं है. हम यहाँ पे ओनली नहीं कह सकते इसको, कई सारे हैं, उसमें से एक ये भी है. एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक मुख्य कारण हमारा व्हीकल एमिशंस भी है. ये समझ में आ गया? सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग मीन्स इट इज हेल्पिंग टू गेन दैट थिंग, टू प्रोड्यूस दैट थिंग. मतलब भैया व्हीकल एमिशन भी एक, अगर हम उसको रोक दें तो हो सकता है एयर पोल्यूशन में थोड़ी कमी आ जाए, क्योंकि वो भी एक कारण है. डन है. नेक्स्ट क्या है हमारा? कंसेंट. कंसेंट का मतलब क्या होता है? आप उसकी बात को मान रहे हैं, मतलब नहीं, कंसेंट का मतलब हुआ वो आपको अनुमति दे रहे हैं. सो कंसेंट, वैसे कन का मतलब तो टुगेदर होता है, कन का मतलब टुगेदर होता है. तो वो आपकी वो अपनी बात, आप जो भी काम है उसके लिए वो एग्री कर रहे हैं, उस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कंसेंट. कंसेंट का मतलब उनकी भी स्वीकृति है, अग्री कर रहे हैं वो उस बात में, है ना? अग्रीमेंट है वो बात को लेके, परमिशन है, आपको वो अलाउ कर रहे हैं वो काम करने के लिए, आपको उन्होंने अथॉरिटी दे दी है. असेंट है मतलब वो अग्री कर रहे हैं. सो एग्रीइंग टू समथिंग विलिंगली एंड नोइंगली. आप जान के, आपको पता है, आपकी अपनी इच्छा से, विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से, नोइंगली मतलब जान के आपको सब कुछ पता है, और फिर आप उस चीज को लेके एग्री कर रहे हैं. दैट मीन्स यू हैव गिवन योर
कंसेंट। कंसेंट मतलब आपने उस बात को एग्री किया है, आपने उनको परमिशन दिया है। जैसे डॉक्टर मस्ट ऑब्टेन द पेशेंट्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। यहाँ पे कंसेंट से पहले आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट दिखाई दे रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है मेडिकल वगैरह में। देखो कंसेंट का मतलब जैसे कि डॉक्टर ने पेशेंट को बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, ओके, तो उन्होंने ऑपरेशन की अनुमति दी है, ठीक है, ऑपरेशन की अनुमति उन्होंने दे दी, उन्होंने एग्री कर दिया, उन्होंने परमिशन दे दी ऑपरेशन के लिए। लेकिन इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये हुआ कि भाई इसके साथ में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो पहले बता दिए गए, इसके साथ में आपको और क्या क्या साइड इफेक्ट्स इसके साथ, मतलब रिस्क में मान लो आपकी जान जा सकती है, इसके सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं, साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अच्छा अगर आप ये नहीं करवाते तो इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी कुछ अवेलेबल हैं कि नहीं है। ये होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब अनुमति ऑपरेशन की है, बट ऑपरेशन की रिलेटेड जितनी भी अदर चीजें हैं वो भी बताई गई हैं, तब हम कहेंगे इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो यू कैन गो ऑन दिस ट्रिप ओनली विद योर पेरेंट्स कंसेंट, मतलब आप इस ट्रिप पे जा सकते हैं ओनली, सिर्फ तभी जा सकते हैं जब आपके पेरेंट्स अनुमति दे। तो आपके पेरेंट्स का अगर कंसेंट होगा तभी आप इस ट्रिप पर जा सकते हैं, अदरवाइज आप इस ट्रिप पर नहीं जा सकते। इसका एंटोनिम डिसेंट हो गया, असेंट इसका सिनोनिम है, डिसेंट इसका एंटोनिम हो गया रिजेक्शन। हम उस चीज को कंसेंट नहीं देके, यानी कि हम उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं हम उस बात को, हम उसको अपना अप्रूवल नहीं दे रहे। तो इसका एक सिनोनिम आपका अप्रूवल भी हो जाएगा। अप्रूवल करना मतलब आप उस चीज को स्वीकृति कर रहे हैं, और डिसअप्रूवल मतलब हम उस बात से एग्री नहीं है। कंसेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है आपका? नाउन। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है स्टैंड आउट। फ्रेजल वर्ब क्या है हमारा? स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब खड़े हो। ऐसे सोचो कि आप ना भीड़ में खड़े हो और भीड़ से आप एकदम बाहर दिखाई दे रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं लेकिन उन सब में से आप अलग ही दिखाई दे रहे हो, तो यू स्टैंड आउट। आप उन सब पूरी भीड़ में से आप एकदम बाहर दिखाई दे रहे हो, एकदम अलग दिखाई दे रहे हो। सो टू बी क्लियरली नोटिसेबल, एकदम आप बाहर दिखाई दे रहे हो, आप क्लियरली विजिबल हो। अच्छा, स्टैंड आउट तो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो गया क्लियरली नोटिसेबल। क्लियरली नोटिसेबल के लिए मिनिमम 2 सिनोनिम आप मुझे कमेंट करेंगे। जैसे हर कॉन्फिडेंस मेक्स हर स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। सो जो उसका कॉन्फिडेंस है ना, उसके कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हो गया कि भीड़ में से भी वो अलग दिखाई दे रही थी। मतलब अलग दिखाई दे रही थी मतलब वो इम्प्रेसिव लग रही थी, है ना, दूसरों से शाइन कर रही थी वो। तो ये मतलब है his dedication helped him stand out among the candidates। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन जो उसकी डेडिकेशन थी, मतलब जिस प्रिपरेशन के साथ में वो गया था ना, वो उन सब कैंडिडेट्स में से एकदम अलग ही दिखाई दे रहा था। तो स्टैंड आउट अमंग मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो उन सब से मतलब बेटर परफॉर्म कर रहा था, उन सब से अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो। तो ये मतलब है। और जनरली हम स्टैंड आउट को पॉजिटिव में यूज करते हैं, कॉमन है पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ में, अदरवाइज हम इसे न्यूट्रल और नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। सो स्टैंड आउट होना मतलब वो चीज आपको एकदम बाहर निकल के दिखाई देती है, पूरी भीड़ में से वो आपको एकदम बाहर। जैसे कि भीड़ है, मान लेते हैं जनरली भीड़ में लोगों की हाइट होती है, बट अगर एक बंदा बहुत ही लंबा है तो वो सबसे एकदम अलग ही निकल के दिखाई दे रहा है ना, तो वही हो गया स्टैंड आउट। 10 लोग हैं, 10 आपके कैंडिडेट्स हैं, बट अगर उसमें से आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे आंसर्स दे रहे हैं, तो यू स्टैंड आउट, है ना। आपने बहुत इंप्रेसिव आपकी परफॉर्मेंस थी, आपकी दूसरों के कंपेयर में परफॉर्मेंस कैसी थी? बेटर थी, अच्छी थी, बेस्ट थी। तो यू स्टैंड आउट अमंग ऑल द कैंडिडेट्स, मतलब आपने बाकी सारे कैंडिडेट्स में से आप शाइन कर गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका? शाइन कर गए आप, इंप्रेसिव थी आपकी परफॉर्मेंस, वो मतलब है। क्योर का मतलब क्या होता है? उस चीज को कंप्लीटली उसका इलाज, क्योर का मतलब हो गया उसका इलाज, मतलब वो चीज जड़ से खत्म हो गई। सो टू कंप्लीटली हील और एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब उसको खत्म कर दिया आपने, कोई बीमारी है या कोई समस्या है उसको आपने जड़ से ही खत्म कर दिया।
रिसर्चर्स आर लुकिंग फॉर अ क्योर फॉर डायबिटीज। तो रिसर्चर्स जो हैं वो लुकिंग फॉर मतलब वो खोज रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि उनको एक इलाज मतलब डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का उनको इलाज मिल जाए, उनको रेमेडी मिल जाए। तो क्योर करना मतलब यहाँ पे उस चीज को जड़ से खत्म कर देना, उसको इरेडिकेट कर देना, है ना। उसकी रेमेडी ढूंढ रहे हैं डायबिटीज के लिए। द मेडिसिन क्योर्ड हिम ऑफ मलेरिया। तो इस मेडिसिन ने उसको पूरी तरीके से मलेरिया से क्या कर दिया, ठीक कर दिया। तो क्योर हो जाना मतलब उसका पूर्ण रूप से सही हो गया, उसका अब वो बीमारी आपकी बॉडी में नहीं है, हील हो गए आप। रेमेडी उसका इलाज, रीस्टोर हो गए। और एंटोनिम क्या हो गया, इनफैक्ट मतलब आपको और आप उससे मतलब और इन हील का मतलब ठीक हो जाना, तो इन्फेक्टेड हो जाना मतलब उससे क्या हो गए, ग्रसित हो गए आप, है ना। या फिर सिचुएशन और खराब हो गई, वर्सन। जैसे वर्सन कैसे बना हुआ है, जैसे ये आपका बैड होता है ना, बुरा, लेकिन अब बुरे से भी बद से बदतर हो जाता है तो उसको हम वर्स कहते हैं। वर्स ये एडजेक्टिव है, बट हम इसे वर्ब के फॉर्म में क्या बोलेंगे, वर्सन। मतलब सिचुएशन और बद से बदतर हो गई है, एग्रावेट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई, यहाँ पे प्रॉब्लम और खराब हो गई है और नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब एंड नाउन दोनों तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योर मतलब उस चीज का इलाज, आप उस चीज को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दोगे, खत्म कर दोगे। अब देखते हैं द राइजिंग क्राइसिस ऑफ प्री मेच्योर मेनोपॉज इन बिहार। तो बिहार में प्री मेच्योर मतलब एज से पहले ही मेनोपॉज हो जा रहा है। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं, है ना, वो आपके पॉज हो गए, अब वो स्टॉप हो गए। तो पीरियड्स क्या हो गए हैं, अब स्टॉप हो गए हैं, अब और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हर मंथ पीरियड्स आते हैं, ठीक है, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, अब वो नहीं हो रही है, अब वो पॉज हो गई है, वो ब्रेक लग गया है उस पे, वो स्टॉप हो गई है। पॉज मतलब यहाँ पे तो स्टॉप से है, अब वो स्टॉप हो गई है, अब पीरियड्स नहीं आता है। और मैनो का मतलब होता है मंथली, तो जो मंथली साइकिल है अब वो ब्रेक लग गई है, वो पॉज हो गई है, वो स्टॉप हो गई है, ये होता है मेनोपॉज। प्री मैच्योर, मैच्योर मतलब अपनी एज में आ जाना, प्री मतलब पहले, तो अपनी एज में आने से पहले ही ये हो गया फिर प्री मैच्योर। जैसे बेबी है, बेबी का जो आपका डिलीवरी है वो 9 मंथ है ना, बट अगर हम कहते हैं प्री मैच्योर बेबी, प्री मैच्योर बेबी का मतलब है कि जो उसका एक मैच्योर होने का यानी कि डिलीवरी के एज में आने का एक टाइम है 9 मंथ्स का, बट बेबी उससे पहले ही आ जाए तो हम कहेंगे प्री मैच्योर डिलीवरी है ये, यानी कि बेबी जो है ये प्री मैच्योर है, अपनी एज जो उसका टाइम पीरियड है उससे पहले उसकी डिलीवरी हो गई है, तो उसको केयर की ज्यादा जरूरत है। वैसे हो गया प्री मैच्योर, अपनी एज से पहले ही आप मेच्योर हो गए हो, ऐसे सोच लो। मेनोपॉज यूजुअली अकर्स अराउंड द एज ऑफ 50। तो जो मेनोपॉज है यानी जो हमारे पीरियड्स का रुकना यानी बंद होना होता है, वो जनरली, यूजुअली मतलब जनरली, ये कब होते हैं आपके 50 की, जब महिला 50 साल की एज में आ जाती हैं उसके आसपास में उनके मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है। However, लेकिन in Bihar, many women experience menopause much earlier, often in their 30s. Oh my God. तो अब यहाँ पे हम बिहार की बात कर रहे हैं। many women, आपको याद रखना है, women आपका सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ये सेम एस आपका मैन ये होता है और इसका प्लूरल होता है ये। चाइल्ड होता है सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। सो बहुत सारी, अब इसी में एरर बना लेता है ये, तो ए एल लगा देता तो एरर हो जाता, मैनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा तो विमेन आएगा। सो जो बहुत सारी महिलाएं हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एक्सपीरियंस कर रही है मेनोपॉज मच अर्लियर, ऑफन इन देयर 30s, मतलब अराउंड 50s की एज में मेनोपॉज आता है। लेकिन बिहार में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका मेनोपॉज अराउंड देयर 30s ही आ जा रहा है, ये अच्छा केस नहीं है। दिस इज नॉट सिंपली अ बायोलॉजिकल इशू, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड पुअर women आर द वर्स्ट अफेक्टेड। एक्सपर्ट्स जो हैं उनका मानना है कि ये जो लार्जली मतलब ज्यादातर ये इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित हो रहा है मेडिकल प्रैक्टिसेस की वजह से, मतलब ये बायोलॉजिकल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो मतलब महिला की बॉडी ही ऐसे हो रही है कि ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में 30s तक में उसका मेनोपॉज हो जा रहा है।
बट यहाँ पे ये सिंपली बायोलॉजिकल इशू नहीं है, बल्कि ये आपका लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित हुआ हो रहा है मेडिकल प्रैक्टिसेस की वजह से। यानी कि यहाँ पे मेडिकल का भी रोल है, और जो पुअर महिलाएं हैं वो इससे सबसे बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। कौन सी महिलाएं? पुअर विमेन, वर्स्ट अफेक्टेड, मतलब सबसे बुरी तरीके से। Consider the case of a 34-year-old woman suffering from heavy or painful periods. तो अब यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेडिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, उसके बारे में क्या है वो अभी हम यहाँ समझेंगे। एक केस कंसीडर करो, एक 34 साल की एक महिला है, वो उनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है या उनको बहुत पेनफुल पीरियड होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड विद मेडिसिन्स और रेगुलर फॉलो अप केयर, शी इज एडवाइज्ड टू अंडरगो अ hysterectomy because the surgery is covered by health insurance. Okay, तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि उनको बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं या उनका बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, तो वो मेडिसिन के डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उनको मेडिसिन या कोई रेगुलर फॉलोअप की बजाय क्या बोल दिया, उनको एडवाइस कर दिया है कि आप ना ऐसे करो, ये ऑपरेशन करवा लो। ये आपका हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो यूटरस है उसको निकाल दिया जाएगा, यूटरस निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो उससे उनको ये लगा कि ओके मेरा जो पेन, क्योंकि इससे पीरियड्स आपके बंद हो जाते हैं, तो आपके हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूटरस निकाल दिया गया। बिकॉज द सर अब तो आप सोचोगे कि मैम अगर महिला का यूटरस निकाल रहे हैं तो उसका खर्चा भी है, और यहाँ पे तो बोला गया है कि पुअर विमेन सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रही हैं, तो वो इस चीज में सर्जरी क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, गवर्नमेंट इसको इंश्योर कर रही है, गवर्नमेंट इनका इंश्योरेंस दे रही है भाई। वो महिलाओं जैसे आप देखते नहीं हो, नारी शक्ति वगैरह के इंश्योरेंस होते हैं। बिहार में 2012 के केसेस अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा ये वाला केस आपको मिलेगा। तो ये जो सर्जरी है ये कवर्ड किसके द्वारा की जा रही है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब जो आपका डॉक्टर है, अगर वो ऑपरेशन करेगा तो वो ज्यादा क्लेम कर सकता है ना इंश्योरेंस की अमाउंट को एज कंपैरिजन टू मेडिसिन। तो इसीलिए वो ज्यादा सजेस्ट क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन के लिए। अब नहीं पता भाई, तो डॉक्टर की एडवाइस को ट्रस्ट करते हुए उन्होंने इस बात पे क्या कर दिया? अपना कंसेंट दे दिया, वो एग्री कर गई। ड्यूरिंग द ऑपरेशन हर यूटरस इज रिमूव। ऑपरेशन के दौरान मतलब ये आपका हिस्टेरेक्टोमी का मतलब ही है, आपके यूटरस को निकाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में तो उनकी ओवरीज भी निकाल दी गई। और अगर कंप्लीट ओवरी मतलब अगर अब ओवरी में क्या है कि एग जो है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है, तो हमारे दो ओवरीज हैं, तो अगर मान लेते हैं कि कंप्लीट ही दोनों ही अगर निकाल दी गई तो उसी समय पे उनका मेनोपॉज आ गया, मतलब पीरियड्स उसी समय उनके बंद हो जाएंगे। बट अगर एक निकाल दिया गया तो धीरे धीरे फिर पीरियड्स क्या होने लगेंगे? आपके बंद होने लगेंगे। अब आप सोचोगे मैम इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम देखो ये है, she leaves the hospital believing that her menstrual problem has been cured. अब उनको ये लग रहा है कि चलो उनकी जो ये हर मंथ की जो इतनी ज्यादा हैवी समस्या है वो क्योर हो गई है, अब उसका एक परमानेंट इलाज हमको मिल गया है, क्योंकि यूटरस निकाल दिया तो अब हमारे फर्दर पीरियड्स होंगे नहीं। मान लो उनके बेबी वगैरह हो गए, अब उनको और बेबीज नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी मतलब नहीं चाहिए, सो ओके यूटरस हम निकाल देते हैं। बट अगर उनकी ओवरीज ही निकाल दी गई है, वहां प्रॉब्लम है। If her ovaries have also been removed, she enters menopause immediately. But अगर उनकी ovaries को ही निकाल दिया गया, तो मतलब अगर देखो यूटरस निकालने का मतलब ये नहीं है कि पीरियड्स नहीं, मतलब वो नहीं हो रहे आपके, एग नहीं आपका, एग तो है ना अभी भी, बट अगर ओवरीज निकाल दी गई हैं तो तुरंत ही मेनोपॉज आ गया, है ना। और ये जो सडन लॉस ऑफ ऑस्ट्रो आपके ऑस्ट्रोजेन है, ये करेगा हमारी बॉडी को, causes her body to age much earlier than normal and increases her risk of heart disease, osteoporosis यानी memory problems and mood disorder। अब देखो, जो हमारे ओवरीज है यानी जो हमारा एग है, उसमें क्या होता है भाई? उसमें हमारे अंदर आपके ऑस्ट्रोजेंस होते हैं, यानी कि वो तो खत्म हो गया, वो तो बंद हो गया, वो तो निकल गया, वो तो खत्म ही हो गया, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो बॉडी है अब वो अपनी एज से ज्यादा जल्दी एज होने लगेगी। उसके साथ साथ में, है ना, देखो
हर बॉडी टू एज मच अर्लियर देन नॉर्मल, मतलब जो एक हमारी एजिंग है वो उनको जल्दी जल्दी होने लगेगी। उसके साथ साथ में जो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। मेमोरी प्रॉब्लम होने लगेगी। मूड डिसऑर्डर होने लगेगा। Unfortunately, many women are not properly informed about these lifelong consequences before the surgery. तो उनको ये सब बातें तो बता ही नहीं गई। सर्जरी के टाइम पे अगर आप बोल रहे हैं ठीक है, यूटरस का बारे में बात हो रही है कि आपका पीरियड्स का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, बट ये सारे रिस्क उसके साथ इन्वॉल्व है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स आपको, और ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार हो गया ऑपरेशन तो उसको दोबारा हम रिकरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। तो यहाँ पे कंसेंट तो लिया गया था, बट क्या ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट था? नहीं। आगे, प्री मैच्योर मेनोपॉज मींस मेनोपॉज अकरिंग बिफोर द एज ऑफ 40, मतलब वही जनरली 50 के बाद होगा, है ना। अगर 50 प्लस में आने लगे हैं तब मेनोपॉज होगा, बट अगर ये बिफोर 40 ही हो रहा है, अगर आपके बिफोर द एज ऑफ 40 हो रहा है कि एज 40 की एज से पहले ही होने लगा, मतलब वही 30s में एंड 40s के अर्ली 40s में, इसी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? प्री मेच्योर मेनोपॉज की कैटेगरी में डालते हैं। ग्लोबली यानी हम यूनिवर्सली देखें तो ओनली अबाउट 2 to 4% ऑफ विमेन एक्सपीरियंस इट, मतलब 2 से 4% ही महिलाएं हैं जो आपके प्री मैच्योर मेनोपॉज को वो एक्सपीरियंस करती हैं। लेकिन बिहार में अगर हम बात करें, हाउ एवर विमेन एज 30 to 34 एक्सपीरियंस प्री मैच्योर मेनोपॉज एट मोर देन 4 times द नेशनल एवरेज। मतलब बिहार में ये ज्यादा हो रहा है कि जो ये 30 से आपकी 34 साल की जो महिलाएं हैं ना, उनमें प्री मैच्योर मेनोपॉज हो जा रहा है, मतलब 4 times। अगर नेशनल एवरेज अगर हम बात करें 2 से 4% है, तो बिहार में उससे 4 times ज्यादा हो रहा है। इवन मोर वरिंग, और ज्यादा चिंता की बात क्या है? ओवर 12% ऑफ विमेन एज्ड 35-39 हैव ऑलरेडी रीच, मतलब जो 35 से 39 तक की एज है वो ऑलरेडी अपने मेनोपॉज में पहुंच चुके हैं, मतलब उनके पीरियड्स ऑलरेडी स्टॉप हो चुके हैं। इसका मतलब एस्ट्रोजन प्रोवाइड नहीं, आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये जो हमारी जो ये हार्मोन हमारी बोन्स को, अदर चीज़ों को जो हेल्प करता है उसको हेल्प नहीं करेगा, तो हमारी एजिंग जल्दी हो जाएगी। आपकी मेमोरी लॉस, हार्ट की डिसीजेज हैं, बोन की प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा होने लगेंगी। According to National Family Health Survey, a large number of these cases are linked to surgical menopause caused by hysterectomy. अभी हमने देखा कि ये जो ज्यादातर केसेस हैं ये किससे रिलेटेड हैं? आपके ये सर्जिकल मेनोपॉज से रिलेटेड हैं। Similar patterns have been reported in आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जैसे बिहार में है सेम ऐसे ही केसेस आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी नोटिस किए गए हैं। Where researchers have connected high hysterectomy rates to state-funded insurance schemes and unnecessary surgeries in some private hospitals. मतलब डॉक्टर्स आर डूइंग इट जस्ट टू क्लेम देयर इंश्योरेंस। ओके, तो रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि भाई ये जो हाई ऑपरेशंस जो हो रहे हैं आपके मेनोपॉज के रिलेटेड में, वो क्यों है? क्योंकि स्टेट फंडेड इंश्योरेंस स्कीम है, स्टेट फंड कर रहा है, स्टेट पैसा दे रहा है कि महिलाओं के लिए वो पैसा है इस कैटेगरी में। और गरीब महिलाएं हैं, चलो उनको जानकारी भी नहीं है, वो चले गए इस चीज के रिलेटेड में, अब डॉक्टर को तो भाई क्लेम करना है। तो ये केसेस की वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो आप जानते ही हैं। हाउएवर, बिहार स्टैंड्स आउट फॉर अनदर रीजंस, लेकिन जो बिहार है वो और भी रीजंस की वजह से एकदम निखर के आ रहा है, मतलब वो बिल्कुल नोटिसेबल हो रहा है और भी रीजंस की वजह से। इवन आफ्टर एक्सक्लूडिंग women who underwent hysterectomy, the rate of premature menopause in the state remains much higher than the national average. Okay, अगर हम इस ऑपरेशन को, यानी कि जो हमारा आपका जो आपका ये यूट्रस को रिमूव करने वाला जो ऑपरेशन है, अगर हम इस केस को एक्सक्लूड भी कर दें, मतलब अगर हम इसको निकाल भी दें, तो जो प्री मेच्योर मेनोपॉज के केसेस हैं वो स्टेट में अभी भी ज्यादा ही है नेशनल एवरेज से। ये चीज क्या सजेस्ट करती है? दैट सर्जरी अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, मतलब सर्जरी तो है लेकिन अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बिहार के मतलब बिहार में बिहार की जो विमेन है वो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सर्जरी उसमें एक है, उसके अलावा भी कुछ है जो रिस्पॉन्सिबल है अर्ली मेनोपॉज के लिए।
अदर फैक्टर्स जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर, environmental conditions और other state specific issues may also be contributing। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, या जो हेल्थ केयर है वो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब है ना। जैसे कि आपके रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसकी वजह से मेनोपॉज हो रहा है, या फिर वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, और जो स्टेट स्पेसिफिक कुछ इश्यूज हैं जो इस प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब वो भी इसका एक हिस्सा है। सिचुएशन हाईलाइट्स the urgent need for better medical practices, proper counseling, informed consent, and further research to identify and address the underlying causes। तो ये सिचुएशन किस चीज को हाईलाइट करती है, उजागर करती है, उसको एम्फिसाइज करती है कि भाई एकदम अर्जेंट जरूरत है हमको बेटर मेडिकल प्रैक्टिसेस की, प्रॉपर काउंसलिंग की, कि अगर किसी महिला के साथ वो प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपर उनको काउंसिल किया जाए, प्रॉपर उनको मेडिकेशंस फॉलो अप्स वगैरह दिए जाए। ऐसा नहीं है सीधा आपका ऑपरेशन ही कर दिया जाए। और अगर हो भी रहा है तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, मतलब उनको सब कुछ बता देना चाहिए। सिर्फ ये बोल के हाँ ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, इसके लिए ये एक मेथड अवेलेबल है, उस मेथड के साथ में क्या क्या अदर चीजें अवेलेबल उससे कनेक्टेड हैं वो भी बतानी चाहिए। और फर्दर रिसर्च की जरूरत है ये आइडेंटिफाई करने के लिए और डील करने के लिए, एड्रेस करना मतलब डील करने के लिए, जो ये कॉजेज है, अंडरलाइंग कॉजेज, मतलब ये जो जो भी ये कॉजेज इसमें इन्वॉल्व है, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब एक तो केस हमें समझ में आ गया कि भाई ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में यूटेरस रिमूव कर रहे हैं, उसके साथ साथ में ओवरीज भी रिमूव हो जा रही है, मेनोपॉज हो जा रहा है। उसके साथ साथ में अगर ये ऑपरेशंस के पोर्शन को भी हटा दें, स्टिल बिहार में महिलाओं के अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, तो उसके पीछे ये भी सारे कारण है, न्यूट्रिशन, हेल्थ फैक्टर्स, इन्वायरमेंट, सम स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। सो व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में हमें और स्टडी करने की जरूरत है। ओके, सो अगर अब आपको जितने भी बॉयज हैं जिन्होंने ये क्लास देख रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आप एक ऐसी एज में हैं जहां आपको ये सब बातें पता होनी भी चाहिए। ये कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है पीरियड्स के बारे में बात करना, है ना, मेनोपॉज क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन को आप ब्लेसिंग की तरह आप कंसीडर करेंगे तो आपकी लाइफ सेविंग रहेगा, क्योंकि आपकी सिस्टर हैं, मदर हैं, आपकी फ्यूचर वाइफ हैं, और आप अगर जितने ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे उतने ही एक हेल्पफुल पर्सन की तरह आप निकल के आएंगे। तो ये कोई मतलब इसमें एम्बैरेस्ड या ह्यूमिलिएट या मतलब बैड कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं हम। देखो, इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो इन केस अगर आपकी फैमिली में किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर को अप्रोच करते हैं एंड देन सेम वो बात आपको बोल देते हैं, बट यू हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, तो आप इसके रिलेटेड में सारी बातें कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। और जब मैं क्लास 8 में थी तब मेरी मैम ने एक ही चीज बोली थी, जब हमने बायो पढ़नी शुरू की थी रिप्रोडक्शन के बारे में, कि इसको आप मतलब एक वो मत समझिए कि कुछ डिफरेंट ही हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल, वी आर स्टडिंग अबाउट आवर बॉडी, राइट। तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट एम्बैरेसिंग कैसे हो सकता है। तो आपको इस चीज को बहुत पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में लेना है, और कभी भी बैड इंटेंशंस के साथ में या दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने हैं इस चीज के रिलेटेड में। सो हमें एक एजुकेटेड, हमें एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग की तरह अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और अपना ध्यान रखिए, अपने घर की महिलाओं का भी ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और एक बार सेल्फ रीड करने के लिए इस आर्टिकल को आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, बाय।